हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे राइट हैंड थंब रूल के बारे में एंड क्लॉक फेस रूल के बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे थंब रूल के बारे में। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? एम्पियर राइट हैंड थंब रूल। देखिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि जो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल है और फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड थंब रूल है, इसको हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये चीज़ अलग है। उससे पहले ये जो हमारा बेसिक में आता है वो क्या आता है? एम्पियर्स का राइट हैंड थंब रूल। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। इस रूल में देखिए बताया जाता है दो चीज़ें। वैसे एक चीज़ बताई जाती है पर इसमें दो केसेस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है? जैसे ये क्या है हमारा, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें क्या जा रही है, करंट सप्लाई हो रही है। ठीक है, करंट की सप्लाई हो रही है इस डायरेक्शन में। क्लियर? अब ये क्या है हमारा करंट, जिसमें ये है हमारा कंडक्टर जिसमें क्या हो रही है, करंट की सप्लाई हो रही है। तो इस रूल में ये बताया जाता है कि कोई भी जो करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर है या कैसा भी वायर है, तो जब आप उसको इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरफ से जब आप अपने पकड़ेंगे, किससे? राइट हैंड से। किस हैंड से? राइट हैंड से। ये मेरा राइट हैंड है, आप लोग अपने साइड से आपका उधर वाला राइट हैंड होगा। क्लियर? तो जब आप इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से जब घुमाएंगे, तो जो आपके हाथ के जो घूमने का जो डायरेक्शन होगा वो क्या शो करेगा? इसका फील्ड शो करेगा। क्या चीज़ शो करेगी? इसकी फील्ड शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? और ये जो आपका थंब था, ये थंब क्या बताएगा? किस तरफ क्या है? करंट। क्लियर? इस रूल में बस इतनी सी बात थी कि जब कोई भी वायर जिसमें क्या जा रही है, करंट सप्लाई हो रही है, जब उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को आप लेते हैं और करंट के थ्रू जब आप इसको इस तरीके से पकड़ते हैं, इमेजिनरी में, ऐसा नहीं कि उसको पकड़ लेते हैं और करंट लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसे इमेजिन आपको करना है कि ये करंट इसमें जा रही है, इसको आप ऐसे पकड़ेंगे तो इसमें जो आपका थंब है वो क्या शो करेगा कि किस तरफ करंट फ्लो हो रही है, और ये जो आपका जो फिंगर्स हैं वो क्या शो करेंगी कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है। दूसरा केस क्या बनता है? अब इस तरफ इसको ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरे केस में ये होता है कि जैसे अब करंट इस तरफ से जा रही थी, अब करंट इस तरफ से जा रही है। क्लियर? तो अब इसमें क्या होगा? इसमें भी इसी तरीके से परफॉर्म होगा। आप अपना राइट हैंड अब इसको उल्टी तरफ से पकड़ेंगे क्योंकि करंट किस तरफ जा रही है? इस तरफ जा रही है। तो जब आप इसको ऐसे पकड़ेंगे, पकड़ना नहीं है, बस इमेजिन करना है कि आप इसको पकड़ रहे हैं। जब इसको ऐसे पकड़ेंगे तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से शो कर रही है। अब किस तरफ से शो कर रही है? इस तरफ से ऐसे शो कर रही है, इस तरफ। और इसकी करंट किधर शो कर रही है? इधर शो कर रही है। कैसे? क्योंकि आपका अंगूठा क्या बता रहा है? इस तरफ। ऐसे ही क्या बताया? इसकी मैग्नेटिक फील्ड बताया, और ये आपका अंगूठा क्या बताया? किधर जा रही है? करंट। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है। राइट हैंड थंब रूल में सिर्फ और सिर्फ इतना बताया गया है कि जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है या फिर कोई वायर है, तो उसमें कैसे करंट फ्लो कर रही है, किस तरफ फ्लो कर रही है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अब जैसे आप जान रहे हैं कि इसमें करंट इस तरफ फ्लो कर रही है, आप जान रहे हैं करंट इसमें इस तरफ फ्लो कर रही है, पर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि किस डायरेक्शन में या किस तरफ से इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो आप क्या करेंगे? सिंपली अपना राइट हैंड लेंगे और इसके बाद इसमें इस तरीके से इसको पहना देंगे और अपने उंगलियों को घुमाएंगे, यानी कि उसको उस करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ेंगे। तो आपका थंब आपका बताएगा क्या? करंट बताएगा। फिंगर्स आपकी बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग जान लेते हैं क्लॉक फेस रूल के बारे में। क्लॉक फेस रूल में देखिए हमें बताया गया कि एक क्लॉक होती है जो क्लॉकवाइज चलती है, एक क्लॉक क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज चलती है। इस रूल को क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि हमें किस में काम आता है? कॉइल्स में काम आता है। जैसे कि जो हमारा सोलेनॉइड है वो किस तरीके से है? वो इस तरीके से हमारा क्या है? सोलेनॉइड है, इस तरीके से। तो अब इसमें अगर हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपना कॉइल रूल। कौन सा? ये हमारा क्लॉक फेस रूल को हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग इसमें राइट हैंड थंब रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्लॉक फेस जो रूल है वो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो इसमें देखिए जो हमारा पहला केस क्या बन रहा है? पहला केस ये बन रहा है कि जब कोई क्लॉक कैसे चल रही है, जब कोई क्लॉक कैसे चल रही? क्लॉकवाइज चल रही है। ठीक है, इस तरीके से। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जब इस तरफ, इस डायरेक्शन में क्या हमारी सप्लाई हो रही? करंट सप्लाई हो रही है
इस डायरेक्शन में क्या सप्लाई हो रही, करंट सप्लाई हो रही है, तो इस केस में क्लॉकवाइज के केस में जो हमारा क्या होगा, जनरेट क्या होगा, हमारा साउथ पोल जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, साउथ पोल। क्लियर। और जब इसमें जो दूसरा केस है हमारा, दूसरा केस कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब आप जान रहे हैं कि जब क्लॉकवाइज में साउथ बन रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा बनेगा, नॉर्थ बनेगा। तो जब एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस तरफ से जब चल रहा है तो इसमें कौन सा पोल जनरेट होगा, नॉर्थ पोल जनरेट होगा। क्लियर। अभी कैसे, अब इसमें अब राइट हैंड कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं इसको भी जान लेते हैं। क्लियर। तो ये जो हमारी कॉइल है, जो इस तरीके से जो हमारी कॉइल है, इसका दो शॉर्ट फॉर्म हो गया, एक कैसा क्लॉकवाइज, एक कैसा एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें हमें क्या इस्तेमाल करना है, राइट हैंड थंब रूल को इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये बातें शायद आपको कुछ कम समझ में आ रही होंगी कि इसमें किस तरीके से फॉर्म कर रहा है। जैसे अब इसमें कैसा चल रहा है, हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है, ये कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है। और करंट जिस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि अगर करंट क्लॉकवाइज जा रही है तो इसमें पोल्स जनरेट हो रहे हैं, एक में साउथ पोल जनरेट हो रहा है किसमें, क्लॉकवाइज में, एक में नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज में। अब राइट हैंड का यूज़ कैसे करना है, अब जैसे अब इसमें अपोजिट हो जाएगा। जैसे अभी आप राइट हैंड कैसे यूज़ कर रहे थे, करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में आप क्या कर रहे थे, इस तरीके से राइट हैंड अपना इसमें ऐसे पकड़ ले रहे थे करंट के डायरेक्शन में, और इसकी क्या शो कर रही थी, मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही थी। पर यहाँ पर ये केस अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि क्या है, कॉइल का केस है, और कॉइल के केस के लिए हमें क्या दिया गया है, क्लॉक फेस रूल दिया गया है। क्लियर। तो इसमें हम किस तरीके से राइट हैंड थंब रूल का यूज़ कर सकते हैं, इस प्रोसेस को रिवर्स करके। इस प्रोसेस को रिवर्स कैसे करेंगे, अब जो हमारा करंट है, अब करंट के साइड हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे, और जो हमारा करंट है इस किसमें, क्लॉकवाइज में है। अब इसको हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज में जब पकड़ेंगे तो जो हमारा थंब है जो इन साइड दिखा रहा है वो क्या शो कर रहा है, हमारा साउथ पोल शो कर रहा है। क्लियर। वहाँ से क्या निकल रहा है, हमें क्या जनरेट हो रहा है, साउथ पोल जनरेट हो रहा है। क्लियर। अब इस वाले में सेम ऐसे ही परफॉर्म होगा। अब इसको हम लोग इस तरीके से पकड़ लेंगे तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये आउटवर्ड शो कर रहा है, यानी कि 2D से बाहर आ रहा है, 3D में आ रहा है, यानी कि आप इसको पेपर पे इसका शो नहीं कर सकते, पर इसमें क्या शो हो रहा है, नॉर्थ पोल शो हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, क्लॉक फेस में दो चीज़ें हैं, एक क्या है क्लॉकवाइज, एक है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में आपका साउथ पोल जनरेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज में आपका नॉर्थ पोल जनरेट होगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन पर ऑल क्लिक करने से आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली अपडेट हो जाएंगी। अपने डाउट्स आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स जल्दी से जल्दी सॉल्व किए जाएंगे। अगर आप अभी तक मैक्सवेल स्क्रू रूल को रिवाइज करना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं तो आपको नीचे मैक्सवेल स्क्रू रूल मिल जाएगा, और अगर आप चाहते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल को कवर करना तो इस साइड आपको एम्पियर स्विमिंग रूल मिल जाएगा। थैंक यू।